हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को लेकर आए हैं, जो दोस्तों हम लोग एसटी यादव मैथ न्यू बुक को कंप्लीट कर रहे थे। दोस्तों अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ इस चैनल आरएम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल आरएम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में, और मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से यानी शानदार तरीके से विदाउट फार्मूले के मैं आपको बताता चल रहा हूं, आपको जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है भाई। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन का जो पैटर्न है दोस्तों यही कह रहा है 6.25 वार्षिक यानी 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 3 वर्षों में दे का मतलब मिश्र धन 14,739 रुपए की राशि आज का मान कितना है। अर्थात आपको रेट दिया है 6.25, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 3 वर्ष का समय है, कुल अमाउंट यानी मिश्र धन 14,739 है। तो आपसे कह रहा है कि वो प्रिंसिपल कितना होगा। तो मैं बताऊं यहाँ पे प्रिंसिपल होता है आपका अमाउंट होता है। सबसे पहले इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या होगा इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 6.25 है, बटे में आप यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, इसको भी दशमलव हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 हम में 625 होता है और 5 से कट किया 25 चौको 100, फिर 25 चौको 100 यानी 1/16 हो गया। 16 रुपए उसका प्रिंसिपल है, मूलधन है, 1 रुपए उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। यानी जब हम ब्याज में यानी मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको पता हो गया कि हमारा 16 रुपए मूलधन है, 1 रुपए का ब्याज है, 16 कितना हो जाएगा 17 रुपए मिश्र धन हो गया। फिर इसको हम कितनी बार करेंगे दोस्तों, 3 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष के लिए कहा है, ठीक भाई। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब इसको हमें गुणा करना है, क्या करना है भाई, गुणा करना है। तो यहाँ पे सारी चीजें ऐसे ही हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जब यहाँ पे दोस्तों हम 16 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4096। कितना आएगा भाई, 4096 आ जाएगा, ठीक है, गुणा करेंगे। और जब ये 17 का क्यूब करेंगे हम लोग दोस्तों तो 49 कितना हो जाएगा आपका। ये जो 17 का क्यूब होता है ना दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए 49 13 होता है। कितना, 49 13। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ क्यूब भी आना चाहिए जिससे जल्दी होगा, मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा दोस्तों, लेकिन क्या है कि जल्दी आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है भाई। यहाँ पे कहा कि ये जो है मिश्र धन तो इतना दे रखा है, हमारे अनुसार कितना है क्वेश्चन में, हमारे अनुसार 49 दे रहा है, पर किताब में दिया है 14,739 रुपए है। अच्छा, तो यहाँ पे हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 3 है, तो 3 3 का 9 और 4 3 12, ये जरूर 3 बार जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार। तो 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो हमसे पूछा आज का मान, तो आज का मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए 3 6 18 हो जाएगा, 1 बचा, 3 9 27, 1 28 हो जाएगा, 2 बचा, यहाँ पे 0 है, 2 लिख लेंगे, 3 चौके 12, यहाँ पे 12,288 रुपए किस ऑप्शन में है, 12,288 बी ऑप्शन में मिल रहा है। जो 26 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 12,000 रुपए को 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितना होगा। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए वो निवेश किया है, तो आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान से देखिए 20% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/5 होता है, सारी चीज समझते चलिए। 5 प्रिंसिपल है आपका, 1 का चक्रवृद्धि ब्याज है, और यहाँ पे हमने बताया प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, अमाउंट होता है, सारी चीजें। तो यहाँ पे दोस्तों 5 रुपए आपका मूलधन था, 1 रुपए ब्याज जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन बन जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितने वर्ष के लिए कहा, 2 वर्ष के लिए, तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना होगा भाई 36 हो जाएगा। और डिफरेंस यहाँ पे देखिए ध्यान से, चक्र तो कह ब्याज कितना होगा, ब्याज का मतलब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक। यहाँ पे जब हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस लेंगे भाई तो चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपए आएगी, कितना 11 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे अनुसार मूलधन 25 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे 12,000 में
ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? देखिए 25 चौको 100 हो जाएगा, 20 बचा है 200, 25 अट्ठे 200, यहाँ पे 480 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 480 हो गया, तो हमें जब निकालना है ब्याज तो यहाँ पे हम 480 का गुणा कर देंगे, 480 का गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे 11 0 0 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 के 8 हो जाएगा, 8 बचा है भाई, 11 चौक 44, 44 8 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 52 80 आ गया। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ही ऑप्शन में तो है, क्यों भाई? 27 का ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। ठीक, सेम उसी पैटर्न पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 8% का यहाँ पे फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे कितना होगा भाई? 2 बटे यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25। ये अब प्रिंसिपल है, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, 25 रुपये मूलधन है, 2 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई? 25 रुपये तो हमारे पास मूलधन था, इसमें 2 का ब्याज मिला तो कितना हो गया? ये कुल मिला के 27। फिर 25 था भाई, ये कितना हो गया? 27, क्योंकि 2 वर्ष के लिए कहा है। चलिए 25 का हो जाएगा कितना? 25 का हो जाएगा 625, कितना? 625। ये हो जाएगा 27 का कितना हो जाएगा भाई? 729, 729। हमसे कहा है कि दर से कितनी राशि पूछा है, तो यानी हमको प्रिंसिपल पूछा है, तो इतनी हो जाएगी। देखिए 729 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 4 यानी 24,494.40 इतना रुपए दिया है। अगर हम इससे भाग करेंगे दोस्तों तो ये कितना बार जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बार जाएगा? ये लगभग में आपका 33 पॉइंट, यानी 1 यूनिट का जो मान आएगा ना 33.6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप भाग कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 33.6 आएगा। उसके बाद जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो चक्रवृद्धि भी यानी मूलधन चाहिए, तो हम इसमें किसका गुणा कर देंगे? 33.6 का गुणा कर देंगे। जब इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो होगा मूलधन वो कितना आ जाएगा भाई? 21,000 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है कह रहा है 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि 21/2 वर्षों में ब्याज 1623 रुपये है, यानी ब्याज है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या है? देखिए कहा है ये दोस्तों, मतलब 21/2 नहीं है, ये है आपका 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे लिख उठा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, 10% का फ्रैक्शन होता कितना है? सबसे पहले ये बताइए हमें। 10% का फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है? यहाँ पे 1/10 होता है। 10 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है हमारे पास। प्रिंसिपल है दोस्तों, अमाउंट है। ध्यान से सारी चीज करते हुए चलेंगे। तो 10 था मूलधन, 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 10 था, 10 से कितना हो गया? 11। ये तो 2 साल का हो गया दोस्तों, क्योंकि 2 सही 1/2 वर्ष के लिए दिया है, तो 2 साल का तो हमने कर लिया। अब बचा है 1/2 साल। जब भी ऐसे बचे जो फ्रैक्शन रहता है 1/10 और जो यहाँ पे बटे में रहता है उसका गुणा कर दीजिए। 1/2 वर्ष पूछा है बाद में, तो 1/2 यानी कितना हो जाएगा? 1/20। बस यहाँ पे 20 रुपये मूलधन है, एक ब्याज मिल रहा है, तो 20 से कितना हो जाएगा? 21। जब भी इस तरह से क्वेश्चन सही बटन में इस टाइम पूछे तो आप पहले जो सीधा सीधा 2 साल 3 साल उसको उतनी बार लिख लीजिए, जो बचा है उसको फ्रैक्शन में गुणा कर दीजिए, फिर उसको बाद ऐसे कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे गुणा करेंगे भाई, कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000। ठीक है, यहाँ पे करेंगे भाई 121 हो जाएगा, यानी यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा? ध्यान से करिए, 11 कम 11 हो जाएगा, और 11 दूना 22 1 23 हो गया, 231 हो गया। अब फिर यहाँ पे 11 का भी गुणा कर देंगे जब, तो 11 कम 11 गया 33 1 34, 3 बचा, 11 दूना 22, 22 3 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 41। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? हमें तो क्या कहा? निश्चित राशि पूछा है। जब राशि पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए अब कहा है कि वर्षों में ब्याज इतना हो जाता है, ब्याज है इतना, कितना? 1623। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है? 541 रुपये, 541 है हमारे अनुसार। पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई? क्वेश्चन में तो
23 दे रखा है। इसको हम कट करेंगे, ध्यान से देखिए 3 बार जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 3 आ गया दोस्तों, तो हमें कहा है कि निश्चित राशि कितना 2000, 2000 का हम गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 2/3 कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट का मान 3, तो 3 का जब गुणा करेंगे तो 2/3 कितना हो जाएगा 6000। तो यहाँ पे हमारे पास जो राशि है ना वो कितनी आ गई भाई, 6000 रुपये राशि आ गई। ऐसा सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन जो क्या है कह रहा है, कह रहा एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है, तो उसी राशि का उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब हमें पहले देखिए, हैरान नहीं होना है दोस्तों, हमें सबसे पहले इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि हमें ये इतना तो दे रखा है चक्रवृद्धि वाला पार्ट, फिर उसके बाद दे रखा है साधारण ब्याज। तो हमें दर दिया है, तो 16 सही 2/3 प्रति वर्ष, ये टाइम दिया है, ठीक है, यानी टाइम नहीं, ये प्रति वर्ष की दर से ये रेट दिया है। 16 सही 2/3 का परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है दोस्तों। 6 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये का उसे क्या मिल रहा है भाई, यानी क्या कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 1 रुपये का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है दोस्तों, अमाउंट है, प्रिंसिपल है अमाउंट है। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 होता है, सबको पता है। चलिए यहाँ पे इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक भाई, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं तो फिर आगे चलते हैं। 1/6, 6 था हमारा मूलधन, फिर कितना हो गया 7, 6 था कितना हो गया 7, 6 था कितना हो गया 7, 3 साल के लिए कहा है। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 छंग 36 छक्का 216, ये 7 हो जाएगा 343 हो जाएगा क्यूब इसका, ठीक है। और इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम डिफरेंस निकाल लेंगे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो यहाँ पे 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचा भाई। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है 3, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 बचा, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1 बचा, 127, हमारे अनुसार 127 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज 6350, 6350, इसको देखेंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 7 5 35, ये 5 बार जाएगा, ठीक है, ये 5 बार गया भाई, 1 यूनिट का मान 5 आ गया। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कहा उस राशि ज्ञात करना है, तो राशि ज्ञात करना था, हम 5 का इसमें गुणा कर देंगे प्रिंसिपल में, तो कितना मिल जाएगा 5 छंग 30 हो जाएगा दोस्तों, 5 छंग 30 हो जाएगा, 3 बचा 5 एकम 5 3 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 1080 रुपये, 1080 रुपये हो गया। क्या आ गया, मूलधन, यही तो है हमारा मूलधन भाई। अब हमें कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा था, तो साधारण ब्याज ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे रखेंगे कितना 1080, 1080 गुणे रेट कितना है भाई, कहा उसी दर से, तो 16 सही 2/3% है, तो यहाँ पे हम कितना है 16 सही 2/3% है, ठीक है। यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन में रहे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान समझना, मैं आपको सब चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको 16 48 2 कितना हो जाएगा 50, या आप 1/6 कर लीजिए डायरेक्ट, आपने फ्रैक्शन निकाला था ना 1/6 हो गया, ठीक है। तो फिर बटे में आपको 100 नहीं लिखना है, ठीक, 1/6 हो गया। और कितने टाइम के लिए कह रहा है कि, यानी 5 सही 5, यानी इतने समय के लिए कहा है, तो 5 3 15 2 17, 17 बटे कितना हो जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सारी चीजें, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, जो फ्रैक्शन लिखा है 1/6, ये दोस्तों अगर फ्रैक्शन निकाल लिए तो बटे में 100 नहीं लिखना है, ठीक है। टाइम कितना है, यानी 5 3 15 15 2 17 बटे 3, बस इसी को सॉल्व करिए। देखिए 6 त्रिक 18 हो जाएगा, नीचे 6 त्रिक 18, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 अर्थात 60 हो गया ऊपर। अब 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम गुणा करेंगे भाई, तो साधारण ब्याज कह रहा है 17 छक्का 102 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,200 इसमें दे रहा है भाई, 10,200 दे रहा है, और जबकि यहाँ पे आया इतना ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,200 क्या, या डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 30 का यहाँ पे कौन सा आंसर होगा भाई, 30 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका मैंने यहाँ पे गुणा कर लिया है ना, तो ये 1 यूनिट का मान 50 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट का मान 50 आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई थोड़ा सा,
यहाँ पर भी 50 का मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10,800 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10,800 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, तो यही 10,000 कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 1 यूनिट का मान 50 आया था इसलिए था। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। 7 नंबर यानी ये 31 नंबर क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। कह रहा एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 3 साल के अंत में 1200 रुपए हो जाती है। कह रहा उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित गणना कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या दे रखा है हमें। यहाँ पे कहा है कि 5% की दर से कोई निश्चित राशि, ये भी पता नहीं है धनराशि, ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि 3 साल के अंत में 1200 रुपए होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ऐसे ना करके हम डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर 3 साल के अंत में इतना हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, ये एक प्रकार से ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई, पीआरटी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। तो हमें साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 1200 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 1200 रखेंगे भाई, 1200। पे का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन कितना है भी पता नहीं है हमें, रेट पता है 5% की दर से, टाइम है 3 साल, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 15 15 8 120 हो जाएगा, ये 80 हो गया। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 8000। ये क्या है, हमें प्रिंसिपल है, मूलधन पता चल गया। तो ध्यान से देखिए सारी चीजें अब यहाँ पे ये हमें दिया है। आगे कह रहा उसी धनराशि पर, धनराशि तो हमें पता चल गया कितनी है। कह रहा समान दर का मतलब 5% की दर से, समान अवधि का मतलब 3 साल के लिए। ध्यान से देखिएगा, समान दर का मतलब 5%, 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। 20 रुपए मूलधन है, 1 का ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये प्रिंसिपल है भाई, ये अमाउंट है, कितना है, ये 20 था, 20 से कितना हो गया 21, 20 से 21 कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 3 साल उसी समय के लिए कहा था। तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया। ये सारी चीजें क्लियर। यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे भाई तो ये 20 का हो जाएगा कितना, 8000, 20 का हो जाएगा कितना, 8000। यहाँ पे 21 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9261, कितना होगा, 9261। अब ध्यान से देखा रहा के लिए अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1261। अब उसके बाद यहाँ पे समझिएगा, 8000 बराबर प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है, 8000 दे रखा है। कट कर देंगे तो 1 यूनिट का मान 1 आ गया। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कुल मिला के हमें 1261 ही मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 1261। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए जो हम मूलधन इतना लाए हैं ना, डायरेक्टली सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं साधारण ब्याज। पंत यहाँ कितना हो जाएगा, 15%, 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मूलधन था कितना, 12000 यानी 1200। 2 से कट कर देंगे, 2 छंग 12, 60 आ गया, 6 त्रिक 18। यानी यहाँ पे ऐसे अगर 1 सेकंड यहाँ पे कहा था इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो साधारण ब्याज बराबर हमें दे रखा था कितना, ये साधारण ब्याज बराबर दे रखा था 1200। ठीक भाई, 3 चौके 1200 हो जाएगा, 400, 4 दूना 8, 8000 आ गया। प्रिंसिपल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको साधारण ब्याज में सारी चीजें पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे पीआरटी अपॉन 100 से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा 2 सही 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर गणना वर्ष के अंत में करते हुए निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 हो जाता है। तो धनराशि कितनी है, मूलधन का। यहाँ चलिए सबसे पहले यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है आप बताइएंगे। 10% फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 का आपका मूलधन था, 1 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। ध्यान से देखना सारी चीजें। 10 था, 10 से कितना हो गया भाई, 11 हो गया। 10 था, 10 से 11 हो गया। और ये कितने वर्ष के लिए कहा, 2 सही 1/3, तो 2 साल के लिए हमने पूरा कर लिया। अब बचा कितना है यहाँ पे, 1/3। तो 1/10 यहाँ पे फ्रैक्शन था 10% का, जो 1/3 जो सही बटे में रहे उसी का इसी में गुणा कर दिया करे बस। तो कितना हो जाएगा, 1/30। अब यहाँ पे 30 रुपए मूलधन है, 1 के ब्याज मिल रहा है, 30 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 30 से 31 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 103 हो जाएगा, यहाँ पे 3000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 11 कम 11, 11 33 से 34 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे 11 कम 11, 11 चौक 44,
44 एक 45 हो जाएगा, ठीक है। 4 बचा है, 11 3 33, 4 37, इतना हो गया 3751। अब दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 3000 है 751, तो यहाँ पे 751 रुपये हो गया हमारे अनुसार। पर यहाँ पे हमें कहा है कि निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, तो धनराशि कितना होगा, बोलिए धनराशि कितना होगा भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम भाग करेंगे भाई यहाँ पे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, लगभग में एक प्रकार से आप देख सकते हैं कितनी बार ये जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया है, ठीक है। क्यों भाई, चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें पता ही चल गया कि यहाँ पे कितना है 751। 751 का मान हमें दे रखा है यहाँ पे कितना 1201 दशमलव कितना 60। जब हम इसमें जब भाग लगाएंगे ना दोस्तों, ये 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो हमें मूलधन कहा था, तो मूलधन कितना है 3000 हम यहाँ पे माने हैं, तो 3000 में हम गुणा कर देंगे भाई, 3000 में हम गुणा कर देंगे किसका 1.6 का, तो ये दशमलव से 1 जीरो खत्म हो गया, तो 16 कितना हो जाएगा 4800। कितना हो जाएगा भाई 4800। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही कह रहा है 12,000 रुपए की धनराशि है, 2 से ही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है निकटतम 1 रुपए तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 8% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2 कितना होता है 25 होता है, 2/25, 2 रुपए उसका क्या है भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, और 25 रुपए क्या है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपके पास क्या है प्रिंसिपल है, यानी क्या है भाई प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल यहाँ पे 25 है, 25 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 25 है, 25 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष का तो कर लिए, लेकिन तीसरे वर्ष में दोस्तों ये हमें 5/8 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5/8 रखेंगे और जो फ्रैक्शन है उसी में गुणा कर देंगे। कितना था 2/25। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 से कट जाएगा 5 बार 25, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 1/20 आ गया। कितना आ गया 1/20 आ गया। तो 20 था, 20 से कितना हो गया दोस्तों 21, ये लास्ट वर्ष का, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। चलिए यहाँ से देखते हैं ध्यान से, उसके बाद इसको हम क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम गुणा करेंगे, सारी चीज़ें गुणा करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमें पूछा है, तो यहाँ पे मूलधन भी हमें दे रखा है। ध्यान से देखिए 25 50 में कितना हो जाए, देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ 25 दूना कितना हो जाएगा 500, ठीक है भाई। 25 दूना 50, 500 हो गया। और यहाँ पे गुणे 25 है, ठीक। 25 का भी गुणा करना है भी, जब मैं 25 का भी गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना आया, ऐसे डायरेक्टली मैं गुणा कर रहा हूँ, ये 500 हो गया। 500 इतने का गुणा किया, 25 का इसमें गुणा करूंगा, 25 पंचे 125, 00 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब 27 का गुणा करूंगा, 27 का कितना होता है 729 होता है, कितना होता है 729 होता है, 729 होता है। अब मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, यहाँ पे 21 का गुणा इसमें करूंगा, तो ये कितना टोटली आ जाएगा, इसको जरा ध्यान से देखिए। जब मैं इसको भी गुणा कर दूंगा, 21 का इसमें गुणा करूंगा दोस्तों 729 में, तो ये हो जाएगा 15,309 हो जाएगा, 15,309। अब दोनों के बीच का यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 0 होगा, 3 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 4 बचा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, यानी कितना हो गया 2809 रुपये आया भाई। कितना आया 2809 रुपये आ गया यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया तो हमें मूलधन में पहली बार भाग करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मूलधन कितना है हमारे पास 12,000 रुपये है, तो हम 12,000 रुपये में भाग करेंगे। सबसे पहले जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया भाई, ठीक है। 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे ये 24 पंचे 120, यानी 24/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24/25 हो गया। और यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2809 है। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे भाई, 24 में जब गुणा करेंगे तो उसके बाद हम 25 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब हम दोस्तों इसमें भाग करेंगे, अर्थात सबसे पहले हम गुणा ही करते हैं, ठीक है, गुणा करेंगे। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखना, इसका हम गुणा करेंगे तो 67,416 रुपये हो जाएगा। कितना 67,416। उसके बाद नीचे 25 है, 25 से हम आप इसमें भाग करेंगे। जब 67,416 में दोस्तों हम 25 से जब भाग कर देंगे ना तो ये कितनी बार जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा 2696 दशमलव कितना आ जाएगा 64,
64 आया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लगभग कहा निकटतम 1 रुपया मान लेना है, तो 50 के ऊपर गया है, तो यहाँ पे 26 यानी 2697 रुपये होना चाहिए, कहीं पर है आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों यही एक आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 51,750 रुपए की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी बी ने, ठीक है, 4 वर्ष के बाद चुकाई। तो कह रहा है ए द्वारा उधार ली गई राशि। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आपको घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 7% है, 7 रेट तो दोनों के लिए 7% है, तो 7% का फ्रैक्शन होता है कितना भाई, 7/100 हो जाएगा, 7/100 होगा। तो ये 100 क्या है, 100 हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या है भाई, ये क्या है, CI है, ब्याज है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे कोई राशि मान लेते हैं P1 का मतलब ए के लिए, ये ए के लिए कंडीशन है, ये वाला बी के लिए है कंडीशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई राशि 100 थी, 100 से 107 हो जा रही, ए के लिए 3 वर्ष के लिए कहा है, तो यानी 100 था, 100 से कितना हो गया भाई, 107 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 था, 100 से कितना हो गया, 107। ठीक है, फिर तो कितना था, 100 था, 100 से हो गया 107। ये है हमारा किसके लिए, ए के लिए। ये बराबर है, जितनी चुकाई उतनी ही बी ने चुकाई 4 वर्षों में। इसका मतलब क्या, बराबर है, जितनी और उतनी। जैसे मैं कह दूं आप जितना पढ़ते हैं उतना मैं भी पढ़ता हूं, तो आप बराबर हो गया। तो चलिए यहाँ पे फिर बी ने 4 वर्ष बाद चुकाई, दर वही है, तो बस इसके लिए, इसमें 3 वर्ष के लिए कहा था, इसलिए इसको 3 बार लिखे थे भाई, और इसको 4 वर्षों के लिए कहा था, इसको 4 बार लिखेंगे। तो 100 से कितना हो गया, 107, क्योंकि रेट तो वही है सब में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 से 107 हो जाएगा। ध्यान से समझते चलना, थोड़ी देर आपको लगेगा, 1 सेकंड 10 सेकंड, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 100 से कितना हो गया, 107। आप हमें बताइए, ये हम मान लेते हैं क्या है भाई, ये हम मान लेते हैं ये हमारा कौन सा था, ये P2 था। क्या था भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, P2 का मान आ गया, अर्थात क्या, P2 का मतलब कि ये दूसरे वाले का मान आ गया। अब ध्यान से देखते चलिएगा, इसको अगर हम कट करेंगे तो ये बराबर है, तो ये भाई ये भी कट जाएगा, 1 से ये कट गया, फिर ये से ये कट गया। सारी चीज समझ में आया कि ये P1 मान बचा हमारा, इधर कितना बचा, P2 का मान कितना बचा, 107 बटे कितना बचा है, 107/100 बचा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 107/100, तो P2 का मान 100 हो गया, और P1 का मान कितना हो गया दोस्तों, 107। अगर हम P1 बटे P2 रखेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा। आप कहेंगे P1 का मान सर 107 आया है, P2 का मान 100 आ गया है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल योग कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा। ठीक है, तो 207 बराबर हमें कितना दे रखा, 51,750। तो हमें कहा है किसका, ए का मान बताइए, यानी P1 का मान बताइए। तो ए का मान क्या है भाई, ए का मान है यही, P1 का मान वही पूछा है, तो यहाँ पे किसका मान बताना है, 107 का। ठीक है, तो हम कुल राशि में हम 207 से भाग करेंगे, कुल राशि में हम 207 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जब मैं रफ करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक भाई, इसको आप इतना देख लिए, अब यहाँ पे मैं इसको रफ करके यहाँ पे चल रहा हूँ आके, ध्यान से देखिए। 207 बराबर, 207 का मान हमें कितना दे रखा है, 51,750 दे रखा है। इसको हम कट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये 9 से कट करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा कितना, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 से कट करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45, 6 बचा, 9 7 63, 9 7 63 बचा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 4 9 पचे 45, ये इतना बचा। 23 से कट कर देंगे, 23 दूना 46 हो जाएगा, 4 7 4 11, 23 पंचे 115, यानी 250 आ गया। 1 यूनिट का मान दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, 250। जब 1 यूनिट का मान 250 आ गया, तो हमसे यही पूछा था कि A1, ए का मतलब वही P1 का मान पूछ रहा है, ए का मतलब क्या है, वही P1 का मान कितना है, 107 का मान बताना है, तो इसमें गुणा कर देंगे, किसका गुणा कर देंगे भाई, 250 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, 25 7 175, 75 के 5 हो जाएगा, कितना बचा है, 17 बचा है, 25 से कम 25, 25 10 35, 7 42 हो जाएगा। ठीक है,
एक प्रकार से। तो यहाँ पे 50 तो आ गया, बोलिए 50 तो आ गया है हमारा, पर इसमें गुणा करिए यहाँ पे ठीक से तो आंसर वो भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होगा। जब यहाँ पे दोस्तों हम इसका गुणा करेंगे 107 का 250 में, तो ये हो जाएगा हमारा 26,750। कितना हो जाएगा? 26,750 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जरूर समझ में आया होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, पढ़ेंगे। कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,80,900 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्या कह रहा है? 6%, तो 6% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 3/50 होता है। 50 रुपए प्रिंसिपल है, एक यहाँ 3 रुपए क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष के लिए कहा था, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक, यहाँ पे देखिए 50 रुपए था, 50 में 3 का ब्याज मिला, तो अमाउंट में से धन कितना हो गया? 53 रुपए हो गया। 2 साल के लिए कहा था, तो 2 बार करेंगे। चलिए इतनी बात समझ में आया। यहाँ पे कितना हो गया? 2500 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 5 15, 15 दूना 30 के 0 हो गया, 50 25, 25 3 कितना हो गया? 28, 28 कितना हो गया? 9 हो गया। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। यहाँ पे 2809 हो गया। अब क्या कहा है क्वेश्चन में? कहा 2 वर्षों में इतना हो जाता है। हमारे अनुसार तो यहाँ पे है कितना? 2809 है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 2890 हो जाता है भाई। तो हम भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान 100 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 100 आ गया, तो कहा था धनराशि कितनी होगी? धनराशि यही है, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे भाई। 100 का गुणा करेंगे जब, तो ये हमारे निकल के आ जाएगा कितना? 25। यहाँ पे 25 गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, ठीक है ना, 2,50,000 रुपए। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो गुना पर आधारित प्रश्न मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको यहाँ पर देखते ही क्वेश्चन लगा लेंगे। वो कैसे? देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को जब भी लगाना है बहुत ही शॉर्ट मेथड के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिया रहे कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाए, पहली लाइन। ठीक है, जब भी यहाँ पे आपको पहली लाइन में कहे इतने वर्ष में उतनी गुनी हो जाती है, तो इसमें पहले वाले का वर्ष आपको ध्यान देना है। पहले वाले का वर्ष कितना दिया है? 5 वर्ष। ठीक है, यानी पहले टाइम में जो कहा था उसमें 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, सिर्फ 5 को टाइम को ध्यान देना है, और लास्ट में देखना ये कितना गुना हो जा रहा है। वह कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो बोलो ये जो डाटा दिया रहेगा आप इसको देखिएगा कितना गुना कह रहा है? 8 गुना। तो 8 किसका क्यूब है? जो होगा डाटा वो किसका क्यूब है या वर्ग है दोस्तों? आप कहेंगे ये दोस्तों 8 जो है ना, 8 गुना जो है वो किसका वर्ग है? ये हो जाएगा 2 पे पावर 3। कितना? 2 पे पावर 3 हो जाएगा। बोलिए 8 गुना किसका पावर है? 2 पे पावर 3, यही तो 8 है। तो बस आपको यहाँ पे जो टाइम दिया है दोस्तों 5 का वर्ष दिया है, 5 वर्ष का इसी में गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। यही आपका आंसर है। बोलिए समझ में आया दोस्तों? यही आपका आंसर है। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यहाँ पे टाइम देखना है दोस्तों, यहाँ पे गुना है, देखिए वर्ग बन रहा है, क्यूब जो पावर होता है उसी में गुणा कर दीजिए टाइम का, बस आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए भाई, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर पर वही राशि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? मैंने आपको अभी अभी बताया दोस्तों क्या कि यहाँ पर देखिए 3 गुना हो रहा है कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। बस आपको 4 ध्यान देना है। और यहाँ पे कह रहा है कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा, तो हमने कहा जो लास्ट वाला गुना दिया रहे, जैसे यहाँ पे 27 दिया है दोस्तों, तो ये देखिए 27 गुना जो है ना, ये जो 27 गुना है किसका पावर है? तो यहाँ पे कहेंगे आप ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे ये क्यूब है दोस्तों, बस ये जो 4 दिया था ना इसी का इसी मल्टीप्लाई कर दो पावर में, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी लगाते हुए चले जाना है। ध्यान से देखिए, पहले आप टाइम देखिए, लास्ट में देखिए कितने वर्ष में कह रहा है, तो जो लास्ट वाला हो कि देखिए किस स्क्वायर बन रहा क्यूब, बस जो पावर होता है उसी में पहले वाली टाइम का गुणा कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में क्या कह रहा है भाई? ये क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो आप हमें बताइए
कह रहा है कि 3 वर्षों में 3 गुनी होती है। तो यहाँ पे हमें टाइम से मतलब है, इसी टाइम का गुणा करना है। ये 9 गुना हो रहा है तो 9 गुना, देखिए यहाँ से 9 गुना होने में ये कितना, ये किसका वर्ग या स्क्वायर है। आप कहेंगे सर ये 3 का स्क्वायर है। किसका है भाई, 3 का स्क्वायर है। बस जो पावर होता है दोस्तों उसी में हम पहले वाले टाइम का गुणा कर देंगे। 3 वर्ष में कहा था, 3 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 वर्ष आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझते चलिए, 9 गुना लास्ट में कहा था तो 9 गुना देखिए ये किसका क्यूब या स्क्वायर बना, तो ये 3 का स्क्वायर बना। तो जो पावर होता है उसमें पहले वाले टाइम का हम गुणा कर देते हैं। ठीक, 3 वर्ष में 3 गुनी कहा था तो इसी वर्ष का हमने पावर में गुणा कर दिया, 6 वर्ष हो गया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे कहा कि 4 वर्षों में, भाई कितने वर्षों में, 4 वर्षों में कहा है कि वो हो जाती है कितनी, 2 गुनी। तो हमें इसी टाइम से मतलब है, इसी का गुणा करना है। कह रहा है आगे, वह कितने वर्षों में, वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 गुनी कहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 4 गुनी कहा, ध्यान से देखिएगा। अब बोलो यहाँ पे 4 गुना अगर इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो 4 गुना है, तो आप बताइए ये 4 गुना, ये मतलब गुना, तो कितने कितने यहाँ पे कितने इसको स्क्वायर बनेंगे या पावर। तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर है। तो आप कुछ नहीं करना, जो पावर होता है दोस्तों उसी में गुणा करना होता है। जो पहला टाइम दिया था कितना, 4 वर्षों में कहा था, तो 4 का इसी में हम गुणा कर देंगे भाई, 4 का हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 वर्ष हो जाएगा। कितना, 8 वर्ष। समझ में आया भाई, 8 वर्ष हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं भाई। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5 नंबर यानी 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। अच्छा, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि टाइम दिया है 5 वर्षों में। कह रहा है तद अनुसार वह मूल राशि की 8 गुना कितने समय में होगी। मैंने आपको एक बात बताया भाई कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 8 गुना जो दिया है ना, किसका स्क्वायर या पावर है। तो ये जो 8 गुना है दे रखा है, ये दोस्तों अगर देखोगे तो ये किसका पावर है, ये 2 का पावर, 2 का क्यूब है। ठीक है, तभी तो ये 8 बना। हमने कहा जो पावर हो, स्क्वायर हो या कुछ भी हो, घन हो, वो जो पावर होता है उसमें आप पहले वाले टाइम का गुणा कर दीजिए। तो इसमें हम जब हम गुणा कर देंगे किसका भाई, 5 वर्षों में कहा था 5 का गुणा कर देंगे, तो ये कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना अच्छे से आप क्लियर करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला डाटा का है उसमें आप देखना कितना गुना या कितना पावर हो रहा है, उसका स्क्वायर बनाइए या वर्ग बनाइए, या आप कुछ भी बनाइए, पावर कितना आ रहा है उसी में आप पहले वाले टाइम का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही राशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितने कहा कि 16 गुनी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग इसको भी क्लियर कर लेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना इस तरह से थोड़ा सा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बात आपको याद रखना है, क्या दोस्तों जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपसे धनराशि यानी कितने वर्षों में पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही, अर्थात कोई राशि रही होगी, फिर 1 से 2 गुना हुई, 2 से 3 गुना हो गई, उसके बाद भाई यहाँ पे कितना हो गया, 4 गुना। आप हमें बताइए कि आप हमें यही बताइए कि देखिए 1 गुना होने में यानी 1 वर्ष लगा, फिर अगला 1 गुना होने में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए यहाँ पे 2 हुआ तो 2 से ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 8 हो जाएगा, 8 से हो जाएगा 16। अब ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा, ध्यान से देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना हमेशा गुना में चलता है, दुगुना के फॉर्म में। तो कोई राशि 1 गुना रही होगी, 1 से 2 गुना हुआ, 2 से कितना हो गया, 4 गुना हो गया अगले 1 वर्ष में, फिर अगले एक ही वर्ष में, अगले ही 1 वर्ष में कितना हो गया, फिर 2 गुना हो गया, फिर अगले 1 वर्ष में कितना गुना हुआ, अगले वर्ष में फिर अगला अपना दुगुना हो गया। ध्यान से देखिए, कोई राशि कह रहा 3 वर्षों में कितना गुना हुआ था, 8 वर्ष। आप बताओ हमें, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो कितना वर्ष लगा। आप कहेंगे सर 1 लगा, 2 लगा, 3,
3 वर्ष में कुल मिला के कितना हुआ था, 8 गुना हुआ था। तो कह रहा वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, तो एक टाइम और जोड़ लेंगे भाई, तो 3 वर्ष हो गया है, एक वर्ष और जोड़ लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 वर्षों में दोस्तों ये कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोलिए कोई चीज समझ में आया यहाँ पे। तो 1 से 2 गुना होगा तो एक ही वर्ष में एक वर्ष में 2 गुना हुआ, फिर अगले एक वर्ष में फिर ये इतना हुआ। तो यहाँ पे कहा था 3 वर्षों में 8 गुना हुआ, तो 3 वर्षों में यहाँ पे 8 गुना तो हो गया है, पर कहा कि 16 गुना, तो 8 दूना एक, फिर अगला इसी 8 का 1 गुना होगा अगले वर्ष में, तो 16 हो गया। तो कुल मिला के कितना आया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष, 4 वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वही राशि 8 गुना होने में समय लेगी। समझते चलना भाई, ठीक है। 8 गुना होने में, तो 8 गुना अगर दे रखा है तो 8 गुना का मतलब क्या होता है, क्या होता है, 2 पे पावर कितना कर दें भाई इसको, बोलिए क्यूब, यानी 2 पे पावर 3 करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए, अब यहाँ पे इतना बन गया था, हमने कहा पावर में आपको पहले वाले वर्ष का गुणा करते हैं। तो 5 वर्षों में 2 गुनी, तो इस वाले गुने से नहीं मतलब है, तो 5 वर्ष में कहा है तो 5 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष, कितना हो जाएगा भाई, 15 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, जो करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में ब्याज जोड़कर भाई 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 8 यानी 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर। एक बात हमें आप ये बताएंगे, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, जब भी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब जो मिश्र धन होता है, वो किसका किसका योग होता है पता है आपको, वो प्रिंसिपल होता है और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ करके। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़ लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट अर्थात मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ लिया तो हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इसको जब हम सॉल्व करूंगा, 8 3 24 3 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 रुपए हमारा मूलधन है, ये क्या है अमाउंट है। ध्यान से देखना, तो हमारे पास 8 था, 8 से कितना हो गया 27। अब देखिए हमें आपको ये बताना होना है कि यहाँ पे 3 वर्ष में कहा था, यहाँ पे हम क्यूब लगाएंगे, सब में क्या लगाएंगे भाई, क्यूब लगाएंगे। 3 वर्ष कहा है तो हम यहाँ पे क्यूब लगाएंगे। अब ये देखिए किसका बन रहा है, घन या क्यूब, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 का बना, ये किसका बना, 3 का बना। अब देखिए 2 रुपए उसका मूल रुपए था, 2 रुपए और 3 रुपए हो जा रहा है, तो आप कहेंगे इसमें कितने का उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिला, आप कहेंगे सर 1 रुपए का उसे ब्याज मिला। 1 का अंतर किस पे मिला, मूलधन पे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो 1/2 गुणे 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 50% हमारा आंसर हो गया, 50% आंसर हो गया। ऐसा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया, बोलिए समझ में आया। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है।